फरीदाबाद से हूँ। किसान संघर्ष समिति नहर पार फरीदाबाद और उसका महासचिव हूँ। और यहाँ पे आज पहलवानों ने जो धरना दिया हुआ है उनका समर्थन करने के लिए आए हुए फरीदाबाद से। सर, यहाँ पर जो आज महिलाओं को 1 महीना लगभग हो गया है धरना देते हुए, लेकिन सरकार अपने तानाशाही से बाज नहीं आ रही है और लगता है कि आपको इंसाफ महिला पहलवानों को मिल जाएगा। देखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, न्याय अवश्य मिलेगा और सत्य की जीत होगी। लेकिन सरकार का जो रवैया है, 1 महीना के बैठे हुए हो गए और कोई आवाज कब उठाता है जब उसके सिर से पानी गुजर जाता है। और ये बहन बेटी की इज्जत का सवाल है। हमारी अगर बेटी, हमारी घर की जो बेटियां हैं, अपनी इज्जत को कोई नहीं उछालना चाहता। जब इनके सिर से ऊपर से बीत तब ये बैठी धरने पर। और जो जिसने इनके साथ बृजभूषण शरण ने जो यौन शोषण किया है उसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज हो चुकी, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो चुकी, जबकि उसमें ये होता है कि तुरंत गिरफ्तार करें, लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो ये सरकार, कहीं ना कहीं सरकार का रवैया ठीक नहीं लग रहा। और अब तो सरकार ऐसा सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर पावर सरकार की होगी, संसद की। पीछे दिल्ली सरकार का जब होदाय से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वे अधिकारी में ट्रांसफर दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसमें भी ज्यादा ला करके वो भी ऊपर उल्टा कर दिया सरकार ने। तो हमें ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हमारे खिलाड़ी पहलवान और सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए तो सरकार फिर भी उसको उल्टा करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान के घर तो घूमे आए, हनुमान जी के पास चले गए, वाहेगुरु के पास चले गए और राजघाट चले गए, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर हैं। अगर हमारे अंतरात्मा की आवाज जिस दिन उठेगी और जनता के अंतर आवाज जब एक हो जाएगी तो न्याय अवश्य मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। हमारे अंदर के भगवान तो ये कह रहे हैं, जो लोग हैं कुछ, कि ये तो जाट और ठाकुरों का आंदोलन है। देखो, ये बहन बेटियां जब हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं, तिरंगा फहराती हैं, तब ये भारत की बेटी होती हैं, ना कि हरियाणा की, ना कि जाट की बेटी होती हैं। 5 जून को शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं ब्रजभूषण। देखिए, वो अपना अपना नजरिया है। ब्रजभूषण अपना शक्ति प्रदर्शन करें, वो देखेंगे फिर कितना ताकत दिखाता है अपनी। और ये जनता की आवाज, जो 36 बरादरी है, वो अकेला सांसद है, जनता की आवाज नहीं दबा सकता। तो ये तो वही हो रहा है जैसे कठुआ रेप कांड हुआ था, तो रेपिस्टों के फेवर में रैली निकाली गई थी, इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकाला गया था। इसी तरह से हमारी बहन यहाँ बैठी है और वो कैंडल मार्च अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, एक बार दिल्ली में निर्भया कांड भी हुआ था और उसके समर्थन में दिल्ली की सड़कों में कितना कैंडल मार्च निकला था और उसको न्याय मिला था। तो ऐसा नहीं है हमेशा ही गलत आदमियों की चलती है, भगवान सही की सुनता है, ऐसी बात नहीं है। और जिस दिन जनता की आवाज होगी, जिन बहनों के साथ जो न्याय हुआ है, ये अवश्य इनकी जीत होगी। चाहे बृजभूषण सिंह या उनके सहयोगी कितना इनके खिलाफ कैंडल मार्च निकालें या इनके खिलाफ रैली करें, लेकिन जीत इनकी अवश्य होगी। कुछ लोगों के अंदर जो भगवान बैठा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, ये सरकारी। ऐसा है, जो ये कह रहे हैं वो अपनी बहन बेटियों को आगे लाकर राजनीति करके दिखाए ना। ऐसा अपनी अगर मैं बेटियां हैं, कोई ऐसा अपनी इज्जत को उछाल करके क्या राजनीति करेगा कोई? 1 महीना हो गया, अब आगे क्या रणनीति है? देखिए, तो हमारे जो पहलवान है, यहाँ से जो इनका जो संगठन है, ये जैसा आदेश करते हैं, जैसा इनके आगे कार्रवाई करते हैं। अब पीछे आज कैंडल मार्च है शाम को 5 बजे, उसके बाद 28 तारीख को यहाँ पे खाप पंचायत आएंगी और जो सेंट्रल विस्टा बनाया हुआ संसद भवन, वहाँ पे महिलाओं की महापंचायत होगी। उसके बाद जो निर्णय होगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। जब ओलंपिक मेडल विजेताओं को न्याय नहीं मिल रहा तो मजदूर किसान की बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? आप सोच रहे हैं इस बात को? देखिए, पीछे आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला और 400 दिन चला, लंबा जरूर चला, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, इनके पहलवान जो बेटियां हैं, इनके साथ ही पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरा समाज है, पूरे देश के लोग हैं, 36 बरादरी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनका भी अवश्य न्याय मिलेगा। जब किसानों को न्याय मिला, इनको भी न्याय मिलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 2010 में आया था कि नार्को टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है,
तो इधर तो हमारी पहलवान भी ये कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो, उधर कल ब्रजभूषण का भी बयान आया है कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो, जबकि नार्को टेस्ट का कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये ऐसी बयानबाजी, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? देखो, ये तो एक सरकार की वो होती है कि लोगों का ध्यान भटकाने की बात होती है। अगर सरकार को कार्रवाई करनी हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ये तो पहले जैसे नूपुर का हो गया, हनुमान में आ गया, प्रशांत किशोर था, पहले सुशांत सुसाइड कर लिया था, ऐसे ही कश्मीर फाइल जागी, केरला फाइल जागी, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीजें होती हैं। जिस एविडेंस का कोर्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पहलवानों को भी तो ये बयान नहीं देना चाहिए। इनके सलाहकार, जो कानूनी सलाहकार हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं कि आप ये बोलो कि मैं हमारा नार्को टेस्ट करा लो? ये कोर्ट का मैटर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज चाहेगा नार्को टेस्ट कराना तो उसकी मान्यता होगी। नहीं, उसकी मान्यता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2010 में ऑर्डर आ गया है। अगर सुप्रीम लुइस वर्सेस केरला कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें भी 65 साल का आदमी था, उस पर रेप का आरोप लगा था। उसने बोला था अपने डिफेंस में कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो। केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नार्को टेस्ट का ना तो कोई वैल्यू है। नहीं, आप ये बताएं कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो नार्को टेस्ट तो बात की बात है, पहले गिरफ्तार किया जाए। वही कह रहे हैं ना हम, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, सबसे पहले 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी तो हो नहीं रही और मीडिया ट्रायल हो रहा है। इधर से बयानबाजी, उधर से बयानबाजी हो रही है। बस देखो, यहाँ पर डिमांड एक ही थी कि एफआईआर दर्ज हुई कोर्ट के माध्यम से। अब डिमांड ये थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने में सरकार इधर की बात कर रही है, मतलब घुमा रही है, कोई न कोई बातें लेके आती है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। तो हमारी यहाँ से डिमांड सिर्फ यही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए पहले। नहीं, गिरफ्तार कैसे किया जाए? उसको देखो, किसान आंदोलन 13 महीने चला, उनको यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, लेकिन वो इसी चक्कर में होंगे कि ये आंदोलन चलेगा, फिर हमारी 24 में सरकार बन जाएगी। देखिए, ऐसा लोग अब आप देख रहे हैं स्टेट वाइज जो क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ इनकी सरकार हार रही है, वहाँ बीजेपी पार्टी हार रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या विकल्प, जनता सोचते विकल्प कोई नहीं अभी। तो जब सारे दल मिलकर के एक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है सरकार नहीं हारेगी, ये गवर्नमेंट भी जाएगी। नहीं, विकल्प तो इंदिरा गांधी के सामने भी कहते थे कि इंदिरा गांधी इंडिया इज इंदिरा गांधी, लेकिन उसके सामने भी विकल्प आया ना। विकल्प तो बहुत सारे 140 करोड़ जनता है। देखिए, इंदिरा गांधी का विकल्प कब आया? जब उसने भी अतिताई कर दी, मतलब इमरजेंसी लागू कर दी और लोग परेशान हो गए। तो इसी तरह अब जो मोदी सरकार है वो भी बिल्कुल अताताई पर उतर आई है, और अब जल्दी ही इनका समय निश्चित है। एक ही परिवार में बटे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की बात शर्माते और पतनाला मारा वहीं गिरेगा, फिर फूल पे ही वोट जाएगी ये आंदोलन के बाद भी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, जनता की आवाज है। और अब जो कई चीजें आप देखेंगे सरकार की, महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अब खाली मंदिर से या 310 काम चलेगा नहीं। अब हमारे पेट में भोजन नहीं होगा तो भजन भी नहीं कर सकते हम। तो पहले हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, अगर सरकार रोजगार देगी तभी तो उसकी वाहवाही करेंगे। सरकार को एक हथियार मिला हुआ है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद में बांटना, लड़ाई करवाना और वोट लेना, उस पर क्या कहेंगे? ये एक अस्थायी मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम या जातियों में बांटना। लेकिन जो मेन मुद्दा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, हम भूखे भजन वो न गोपाला हाथ में ले ले कंठी वाला। तो जब तक हमारा रोजगार नहीं होगा, जब तक हमारा भरपूर भोजन नहीं मिलेगा, ये धर्म और ये जातियां ज्यादा नहीं चलेंगी। सर, जो सरकार है कहीं न कहीं भारतीय संविधान से चलता है, और भारतीय संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि राज्य एक समान कानून बनाएगा तथा हर एक व्यक्ति पर एक समान ही लागू करेगा। लेकिन क्या वो सांसद है, 6 बार सांसद हो चुके बीजेपी से, क्या ये कारण है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? बिल्कुल यही कारण। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी हैं, वो ब्रजभूषण सिंह जी का प्रभाव जो वहाँ के 8 सीटों पर है सांसद का, तो हर एक को ये होता है कि मेरा राजनीतिक प्रभाव कम ना हो, मेरी सीटें कम ना हो, इसलिए इसमें देर हो रही है। सर, लेकिन सरकार को सही गलत का फैसला करने से, सरकार बनती सही और गलत का फैसला करने के लिए, जब उन्होंने गलत किया ब्रजभूषण सिंह ने, उनको सजा मिलनी चाहिए। और रही बात महिला पहलवानों की, क्योंकि किसी देश की तरक्की महिलाओं से नापी जाती है, लेकिन महिलाओं को जो है इस समय न्याय नहीं मिला। महिलाएं 45-46 टेम्परेचर में आंदोलन करने को मजबूर है। देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं, सिर्फ कुर्सी होना चाहिए, जय देश में
भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, उससे नहीं सरकार को लेना देना होता। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचनी चाहिए। चाहे बुजुर्ग हत्यार, उसने खुद कबूल किया कि मैंने मर्डर किया है और खुद कितने उसके मुकदमे दर्ज है, लिस्ट लगी हुई है, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो सरकार करे ना करे, लेकिन भगवान जरूर कार्रवाई करेगा। नहीं, ये भगवान, ये कानून, ये इंसाफ भगवान देगा या भारतीय संविधान से मिलेगा? देखिए, जब संविधान या सरकार काम नहीं, परमात्मा न्याय जरूर करता है। चलिए, संविधान से ही काम परमात्मा न्याय क्या करेगा? यहाँ 7-7 महीने, 2-2 साल, 4-4 साल रेप विक्टिम बैठे रहे, लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिला। मैंने एक बात की, देर है अंधेर नहीं, और सत्य की जीत होती है। ऐसा नहीं है कब तक सत्य